हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 21 जो कि 28 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा है, पर इस वर्कशीट में इसको हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो देखो आप जानते ही हैं कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं और कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। अब कौन से मेटल्स रिएक्ट करेंगे और कैसे हमें पता चलेगा कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, इसको पता करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो ये हमने दो बीकर ले लिया, बीकर ए एंड बीकर बी, और दोनों में ही हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, पहले हमने वाटर लिया दोनों में और उसके बाद यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस बीकर एक के जो बीकर ए है इसके अंदर हम डालेंगे जिंक और बीकर बी के अंदर हम डालेंगे आयरन। यानी इसमें हमने डाला जिंक और इसमें हमने डाल दिया आयरन। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बीकर ए में जो रिएक्शन हो रही है वो क्या है, कॉपर सल्फेट ऑलरेडी उसमें था और जिंक हमने ऐड किया, तो यहाँ पे रिएक्शन ये होगी कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और बना देगा जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, और अगर बीकर बी की रिएक्शन देखते हैं तो उसमें कॉपर सल्फेट था जिसके अंदर हमने आयरन को ऐड किया था और आयरन क्या करेगा, इधर जाएगा और कॉपर को अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगा और ये बना देगा आयरन सल्फेट, या इसको इन्होंने फेरस सल्फेट भी लिखा है, और कॉपर अगेन यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे इस दोनों जो हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं इनसे हमें ये पता चलता है कि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और इसीलिए जिंक कॉपर को अपनी जो सॉल्ट है उससे डिस्प्लेस कर रहा है। इस रिएक्शन में हमने देखा कि आयरन सेम कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब आयरन भी कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑब्जर्व द गिवन लिस्ट ऑफ मेटल्स। यहाँ पे देखो एक लिस्ट दे रखी है, दिस इज अ रिएक्टिविटी सीरीज टेबल। इफ़ वी प्लेस एनी अबव मेटल इन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द लोअर मेटल। देखो सिंपल सी बात यहाँ पे ये कह रखा है कि ये एक टेबल है, इस टेबल में जो मेटल्स जितना ऊपर हैं उनकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा है और इस टेबल के जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे रिएक्टिविटी उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, यानी कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एंड गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है और इसके जो बीच के मेटल्स हैं वो मिडिल में है रिएक्टिविटी सीरीज़ के। ठीक है, और अगर हम कंपेयर करते, चलो यहाँ पे हम तीन मेटल्स लेते हैं और उनका कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है एंड कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पे हमने ये तीन मेटल लिए हैं, जिंक, कैल्शियम एंड कॉपर। अब इन तीनों मेटल में देखो कैल्शियम सबसे ऊपर आ रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम। उसके बाद है जिंक, तो उसके बाद आता है जिंक का नंबर, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव है कॉपर, क्योंकि इन तीनों ही मेटल में कॉपर सबसे नीचे है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है एंड कौन सा लेस रिएक्टिव है। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। फर्स्ट है आयरन, सेकेंड है कॉपर, थर्ड है गोल्ड, फोर्थ है मैग्नीशियम, और एक और मैं फिफ्थ डाल देती हूँ है पोटेशियम। ठीक है, तो इनको आप रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे, मोस्ट रिएक्टिव सबसे पहले आएगा और लीस्ट रिएक्टिव सबसे लास्ट में आएगा, और इसको सही सीक्वेंस में लगा के कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस और इनके आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर। कॉपर का क्या कलर होता है एंड कॉपर सल्फेट का क्या कलर होता है, ये हमें बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है, वाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम कॉपर को जिंक के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो यहाँ पे कॉपर जिंक को रिप्लेस क्यों नहीं कर पाता है। ठीक है, चलो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कॉपर का कलर है ब्राउन एंड कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू।
एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आप लिखेंगे कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, हेंस इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है इसलिए वो जिंक को जिंक के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा है अरेंज जिंक, आयरन एंड कॉपर मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। हालांकि ये क्वेश्चन तो अब आपको समझ में आ चुका होगा, खुद भी कर सकते हैं, पर फिर भी इसका आंसर मैं आपको लिखाती हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपन्स व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी आयरन को अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करते हो तो क्या होगा, यही रिएक्शन होगी जो यहाँ पे हुई है, पर फिर भी इसका आंसर मैं अभी बताती हूँ आपको। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए तीनों क्वेश्चन के अब हम आंसर देखते हैं। देखिए थर्ड में जिंक मोस्ट रिएक्टिव है, आयरन उससे थोड़ा लेस रिएक्टिव है एंड कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है इन तीनों मेटल्स में। एंड फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर हम आयरन को ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में तो क्या होगा, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स आयरन सल्फेट। तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा जिसको फेरस सल्फेट भी कहते हैं और कॉपर अलग हो जाएगा। एंड फिफ्थ हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना था तो हमने कर दिया, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। तो बच्चों ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको एक अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, ये सारे रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।